बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द विकर मैन। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसका नाम एडवर्ड है। एडवर्ड जब ड्यूटी पर होता है तभी वो देखता है कि चलती गाड़ी से किसी ने डॉल को बाहर फेंक दिया। एडवर्ड उस डॉल को उठाकर उस गाड़ी को रोकता है। उसके अंदर एक बच्ची होती है। वो डॉल उस बच्ची को देता है, लेकिन वो बच्ची एक बार फिर से डॉल को बाहर फेंक देती है। एडवर्ड उस डॉल को उठाने के लिए जाता है और ठीक उसी वक्त उस गाड़ी को जिसके अंदर वो बच्ची है एक ट्रक टक्कर मार देता है, जिससे गाड़ी में आग लग जाती है। ये देखकर एडवर्ड डर जाता है। वो देखता है कि गाड़ी के अंदर जो बच्ची है उसकी आंखों में कोई डर नहीं है, ना ही वो चिल्ला रही है। और अगले पल गाड़ी में ब्लास्ट हो जाता है जिसमें उस बच्ची की मृत्यु हो जाती है। इस घटना के बाद एडवर्ड सदमे में चला जाता है। उसे हर जगह वही बच्ची दिखती है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो चुका है। एक दिन उसकी एक्स फियांसे का उसे एक लेटर आता है जिसमें लिखा होता है कि उसकी बेटी पिछले कई दिनों से मिसिंग है। अब क्योंकि एडवर्ड एक पुलिस वाला है, इसीलिए वो तय करता है कि वो अपनी एक्स फियांसे की मदद करने के लिए उस आइलैंड में जाएगा जहां पर वो रहती है। ये एक सुनसान आइलैंड है और अब एडवर्ड उस आइलैंड के लिए निकल पड़ता है, लेकिन बार बार उसे वही छोटी बच्ची दिखती है जो अलग अलग तरह से उसकी इमेजिनेशन में मर रही होती है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। जल्दी वो एक प्राइवेट प्लेन हायर करके आइलैंड तक पहुंच जाता है। आइलैंड में जितने भी लोग होते हैं वो उसके साथ बिल्कुल फ्रेंडली नहीं होते। सब उसे एक ही बात बोल रहे होते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ। और एडवर्ड बिना इन्वेस्टिगेशन के यहाँ से नहीं जाना चाहता। वो एक मोटेल में जाता है जहाँ पर एक बार भी होता है। इस मोटेल की ओनर एक लेडी है। एडवर्ड यहाँ पर एक कमरा ले लेता है, जिसके बाद वो बार में जाता है और वहाँ पर अनाउंस करता है कि मैं यहाँ पर एक बच्ची को ढूंढने के लिए आया हूँ। अगर किसी को उस बच्ची के बारे में पता चले तो मुझे इन्फॉर्म करे। ये एक ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन है। और अब जाने से पहले वो एक हनी बी को ग्लास के अंदर कैद कर देता है और कहता है कि मुझे हनी बी से एलर्जी है। यहाँ बार में लड़कियां ही लड़कियां होती है, लड़के बहुत कम होते हैं। और जब एडवर्ड ये बात बोलता है तो सब के सब हैरान हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे उसने कोई क्राइम किया हो। इसके बाद वो अपनी एक्स फियांसे से मिलता है जिससे कभी उसकी इंगेजमेंट हुई थी। एडवर्ड से कहती है कि मेरी बेटी पिछले कई दिनों से गायब है, तुम्हें किसी भी कीमत पर मेरी बेटी को ढूंढना होगा। इसके बाद एडवर्ड आइलैंड में रहने वाले बहुत सारे लोगों से अपनी एक्स फियांसे की बेटी के बारे में पूछता है। वो सबको उसकी फोटो दिखाता है, पर आइलैंड में रहने वाले लोग कहते हैं कि ये बच्ची इस आइलैंड की नहीं है। हमने इस बच्ची को यहाँ पर कभी नहीं देखा। एडवर्ड को कुछ समझ नहीं आता कि उसकी एक्स फियांसे की बेटी कहाँ गई। दरअसल इस पूरे आइलैंड को एक लेडी कंट्रोल करती है जिसका नाम सिस्टर समरसाइल है। ये सब के सब पेगनिज्म को फॉलो करते हैं, यानी कि इनका जो रिलीजन है उसमें ये अपनी गॉडेस को खुश करने के लिए बहुत सारे रिचुअल्स करते हैं जो कि आज किसी भी कंट्री में अलाउड नहीं है, जिसमें ये आग के बीच में कपड़े उतार कर सब के सब खड़े हो जाते हैं। साथ ही ये जीवों को सेक्रीफाइस भी करते हैं। ये किसी की मौत का बुरा नहीं मानते। इनका मानना ये होता है कि मरने के बाद वो इंसान या वो जानवर इसी नेचर में समा जाता है। इस आइलैंड पर बहुत सारी हनी बीज यानी कि मधुमक्खियां हैं जिसका शहद बेचकर ये सब के सब पैसा कमाते हैं। ये शहद को एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से यहाँ पर शहद का प्रोडक्शन बहुत कम हो गया है। एडवर्ड यहाँ पर एक चीज़ और नोट करता है कि यहाँ पर फीमेल्स की आबादी बहुत ज़्यादा है जबकि मेल्स यहाँ पर बहुत कम है। अब एडवर्ड जब अपने मोटेल में होता है तो वो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारी फ़ोटोज़ लगी हैं जो कि यहाँ पर होने वाले फेस्टिवल की हैं। ये फेस्टिवल साल में एक बार होता है। ये एक तरह का रिचुअल है जहाँ पर ये छोटी लड़कियों को खेत के बीचों बीच खड़ा करते हैं और एडवर्ड को कुछ समझ में नहीं आता। साथ ही पिछले साल का जो रिचुअल होता है उसकी फ़ोटो भी यहाँ से गायब होती है। इसीलिए वो एक एम्प्लॉय से पूछता है। वो बताता है कि ये सब हम अपने खेतों पर अच्छी फसलों के लिए करते हैं। इस रिचुअल के बाद हमारी फसलें बहुत अच्छी हो जाती हैं। यहाँ इस रिचुअल के दौरान ये एक जीव को सेक्रीफाइस भी करते हैं और अब पिछले साल की फोटो गायब होती है। इसीलिए एडवर्ड को लगता है कि पिछले साल उसकी एक्स फियांसे को यहाँ पर सेक्रीफाइस किया गया था। इसीलिए मोटेल में काम करने वाली वो एक लड़की से इस बारे में पूछता है। वो कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ और जब तुम यहाँ से जाओगे तो मुझे भी अपने साथ ले जाना।
और एडवर्ड साफ साफ मना कर देता है, जिसके बाद वो इस आइलैंड के स्कूल में जाता है। यहाँ पर एक ही स्कूल है। स्कूल के अंदर जाने के बाद देखता है कि वहाँ की जो फीमेल टीचर्स हैं वो यहाँ पर बच्चों को ऐसी बातें बता रही होती है जो इस उम्र के बच्चों को नहीं बतानी चाहिए। यहाँ स्कूल में बस लड़कियाँ ही पढ़ती है। यहाँ के जो भी रिचुअल्स, जो भी रीति रिवाज हैं, उसके बारे में बाहर की दुनिया को कुछ नहीं पता। ये सीक्रेटली सब के सब अपने रिचुअल्स को यहाँ पर पूरा करते हैं। एडवर्ड यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स से अपनी एक्स फियोंसे की बेटी के बारे में पूछता है, लेकिन कोई उसे जवाब नहीं देता। जिसके बाद वो स्कूल के अटेंडेंस रजिस्टर को देखता है। वो देखता है जहाँ पर उसकी एक्स फियोंसे की बेटी का नाम लिखा हुआ है, उस नाम को काटा गया है। जो देखकर एडवर्ड को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि कोई उसके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा होता। टीचर उसे बाहर ले जाती है और बताती है कि जिस बच्ची को तुम ढूंढ रहे हो जल्दी वो आज़ाद होने वाली है, जिसके बाद उसका पुनर्जन्म होगा। ये सुनकर एडवर्ड समझ जाता है कि उस बच्ची की मृत्यु हो चुकी है। वो पूछता है कि उस बच्ची की मृत्यु कैसे हुई। टीचर कहती है कि जल्दी हम उसे आग में जलाने वाले हैं। ये सुनकर एडवर्ड हैरान हो जाता है। टीचर को एहसास होता है कि उसने गलत स्टेटमेंट दे दी, इसीलिए वो कहती है कि उसकी आग में जलकर मृत्यु हो गई थी। उसकी ग्रेव भी यहाँ पर है। और अब एडवर्ड उसकी ग्रेव पर जाता है, जहां पर उसकी एक्स फियोंसे भी आती है। एडवर्ड उस पर बहुत गुस्सा होता है। वो कहता है कि जब तुम्हारी बेटी इस दुनिया में नहीं रही तो तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा। उसकी ग्रेव भी यहाँ पर है। उसकी एक्स फियोंसे उसे बताती है कि ये सब झूठ है। जो कुछ यहाँ पर किया गया है वो यहाँ की लीडर सिस्टर समरसाइल का किया हुआ है। उसी ने हमारी बेटी को गायब किया है। और अब एडवर्ड जब ये सुनता है कि हमारी बेटी, तो उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। उसकी एक्स फियोंसे बताती है कि वो हमारी बेटी थी। जो सुनकर एडवर्ड हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे आज तक पता नहीं था कि उसकी और उसकी एक्स फियोंसे की एक बेटी है। और अब वो किसी भी कीमत पर अपनी बेटी के बारे में पता लगाना चाहता है, लेकिन इस आइलैंड पर कवरेज नहीं होता, इसीलिए वो फोन नहीं कर पाता। वो पानी के किनारे जाता है जहां पर उसका प्लेन है, पर वहां पर पायलट का कुछ पता नहीं होता। साथ ही प्लेन की जो वायरिंग्स होती है वो पूरी तरह से किसी ने खराब कर दी थी। यानी कि इस आइलैंड में रहने वाले लोग ये नहीं चाहते कि कोई यहाँ से बाहर जाए और बाहर की दुनिया को यहाँ के रिचुअल्स के बारे में पता चले, क्योंकि ये सब के सब इलीगल होते हैं। और अब एडवर्ड सिस्टर समरसाइल के पास जाने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में बहुत सारी मधुमक्खियों के छत्ते होते हैं, जिनसे वो डर जाता है। मधुमक्खियां उसके पीछे आती हैं। वो इतना ज्यादा घबरा जाता है कि बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो सिस्टर समरसाइल के घर पर होता है, जो यहाँ की लीडर है। और अब वो सिस्टर समरसाइल से मिलता है, जिसे सब लोग ऐसे ट्रीट कर रहे होते हैं कि जैसे वो कोई गॉडेस है। सिस्टर समरसाइल उसे बताती है कि 18th सेंचुरी में मेरी ग्रेट ग्रैंड मदर इंग्लैंड छोड़कर यहाँ पर आ गई थी, क्योंकि इस तरह के रिचुअल्स को वहाँ पर बैन कर दिया गया था। जो भी ये रिचुअल्स करता था उसे सजा दी जाती थी। और तब से हमारे पूर्वजों ने इस आइलैंड पर रहना शुरू किया और हम उन्हीं के वंशज हैं। हम उन्हीं के रिलीजन को आगे फॉलो करते हैं। यहाँ पर सिर्फ लड़कियों को रहने की इजाज़त है। यहाँ जितने भी लड़के हैं उन सब को सिर्फ यहाँ पर लड़कियों को प्रेग्नेंट करने के लिए रखा जाता है, ताकि यहाँ पर हमारी आबादी कभी कम ना हो। साथ ही पिछले कुछ सालों से हमारा जो शहद है वो अच्छे से प्रोड्यूस नहीं हो रहा था, इसीलिए हमें किसी को सेक्रीफाइस करना था। एडवर्ड पूरा सच जानने के बाद अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पाता, क्योंकि इस तरह के रिचुअल्स अब दुनिया में कहीं नहीं होते। ये कानूनी तौर पर एक अपराध है, और वो चाहकर भी सिस्टर समरसाइल को अरेस्ट नहीं कर सकता। वो सिस्टर समरसाइल से कहता है कि मैं अपनी एक्स फियोंसे की ग्रेव को खोदकर उसकी बॉडी को निकालना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे आपकी इजाज़त की ज़रूरत है। सिस्टर उसे इजाज़त दे देती है, जिसके बाद वो अपनी बेटी की ग्रेव को खोदता है, पर उसके अंदर उसे अपनी बेटी की बॉडी नहीं मिलती, बल्कि वहाँ पर उसकी डॉल होती है, जिससे वो समझ जाता है कि उसकी बेटी अब भी जिंदा है, यानी कि रिचुअल को परफॉर्म नहीं किया गया। उसे पूरी तरह से विश्वास हो जाता है कि उसकी बेटी को यहीं कहीं छुपाया गया है। सामने एक खंडर होता है। वो उस खंडर के अंदर जाता है, जहां पर उसे अपनी बेटी का स्वेटर का टुकड़ा मिलता है। वो समझ जाता है कि उसकी बेटी को यहीं पर कैद करके रखा गया था। यहाँ पर पानी भी होता है। वो पानी के अंदर जाता है ताकि उसे कुछ सबूत मिल सकें, लेकिन वहां पर उसे कोई सबूत नहीं मिलता।
और जब वो पानी से बाहर आने की कोशिश करता है तो बाहर आने का जो रास्ता होता है वो लॉक हो गया होता है, जिस वजह से पूरी रात उसे पानी के अंदर ही रहना पड़ता है। और अगली सुबह वहां पर उसकी एक्स फियांसे आ जाती है और वो उसे वहां से आज़ाद करती है। यहाँ पर एडवर्ड को पता चलता है कि आज इस आइलैंड पर फेस्टिवल है जहाँ पर किसी जीव को सेक्रीफाइस किया जाता है। वो समझ जाता है कि उसकी बेटी को उसे जल्द से जल्द बचाना होगा, इसीलिए वो सिस्टर के घर जाता है। घर की तलाशी लेता है लेकिन वहां पर उसे उसकी बेटी नहीं मिलती। इसके बाद वो दूसरे घरों में भी तलाशी लेने के लिए जाता है जहां पर सब ने मास्क पहने होते हैं क्योंकि सब के सब फेस्टिवल में जा रहे हैं। एडवर्ड को पता चलता है कि जिस प्लेन से वो आया था उसे किसी ने पानी में डुबा दिया है, साथ ही पायलट को मार दिया है। उसे पता चलता है कि जिस मोटेल में वो रह रहा है उसकी ओनर ने सब कुछ किया है। वो मोटेल में जाकर ओनर को बहुत बुरी तरह से मारता है और उसका जो फेस्टिवल में जाने के लिए कॉस्ट्यूम होता है जो कि एक बेयर का यानी कि भालू का है, उस कॉस्ट्यूम को पहनकर वो फेस्टिवल में पहुंच जाता है। पर वो देखकर हैरान होता है कि उस फेस्टिवल में उसकी एक्स फियांसे भी आई है। एडवर्ड उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो कहती है कि ये हमारे आइलैंड का रिचुअल है, इसमें मुझे शामिल होना ही था। और जल्दी वो देखता है कि सामने एक बच्ची खड़ी है और ये बच्ची और कोई नहीं बल्कि उसी की बच्ची होती है, जिसे देखकर वो खुश हो जाता है, भागकर उसके पास जाता है और उसे लेकर भागने लगता है। और तभी उसकी बेटी उससे अपना हाथ छुड़ाकर उस तरफ भागती है जहां पर उसकी मॉम और सिस्टर समरसाइल और आइलैंड के दूसरे लोग होते हैं। एडवर्ड को कुछ समझ में नहीं आता और अब सिस्टर समरसाइल उसे बताती है कि ये सब का सब तुम्हारे लिए एक ट्रैप था जिसमें अब तुम फंस चुके हो। दरअसल उसकी एक्स फियांसे भी इन सब के साथ मिली हुई होती है। वो एडवर्ड को बताती है कि जब तुमने मुझे डेट करना शुरू किया था उसी वक्त हमने तुम्हारा नसीब लिख दिया था। मैं तुम्हारे बच्चे से प्रेग्नेंट हुई जिसके बाद मैं इस आइलैंड पर वापस आ गई और अब हमें किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो हमसे कनेक्टेड हो और क्योंकि तुम मेरी बेटी के पिता हो इसीलिए तुम भी अब हम में से एक हो और तुम हमारे रिचुअल को पूरा करोगे। साथ ही एडवर्ड को ये पता चलता है कि उसकी एक्स फियांसे सिस्टर समरसाइल की ही बेटी है। एडवर्ड अपनी गन उन सब की तरफ तान देता है लेकिन कोई नहीं रुकता, जिसके बाद वो धीरे धीरे एडवर्ड को पकड़कर वहां पर बने एक पुतले के अंदर बांध देते हैं। सब मिलकर यहाँ पर प्रार्थना करते हैं कि अगले साल इनके आइलैंड में शहद की पैदावार बहुत ज्यादा हो, साथ ही इनके खेतों में अच्छी फसलें हों। और अब एडवर्ड देखता है कि उसी की बेटी हाथ में जलती हुई मशाल लेकर उसकी तरफ बढ़ रही है, जिसका मतलब ये है कि उसका अंत आ चुका है। ये महीने के बाद हमें एडवर्ड की एक्स फियांसे और उसकी एक फ्रेंड को एक बार में दिखाया जाता है जहां पर वो दो पुलिसमैन से मिलती है और उनके साथ फ्लर्ट करती है, जिसके बाद वो उन दोनों से कहती है क्या तुम हमारे साथ हमारे आइलैंड पर चलोगे। वो कहते हैं कि हाँ, जिसका मतलब ये है कि अब आइलैंड के लोगों का अगला शिकार ये दो पुलिसमैन हैं। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।